गुण थे और संसार में भी क्या था, राम राज्य था। आज हम स्वयं को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, तो धरती पे क्या आ गया, रावण का राज्य। काम क्रोध सब व्यापक है। आजकल कितनी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, देशों की बाउंड्रियों पे लड़ाइयाँ झगड़े हैं ना, सब मेरे मेरे को पड़ा है। तो हम कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। क्यों भाई भाई हैं? क्योंकि हम सब एक ही रचनाकार परमात्मा की संतान है। अगर इस ज्ञान को हम समझ जाए ना, तो हमारे अंदर ये झगड़ा लड़ाइयाँ ये भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अगर अच्छी तरह से समझ जाए हम एक ही पिता की संतान है, एक ही हमारा रचनाकार है। अगर एक ही पिता के बच्चे होंगे तो थोड़ी देर झगड़ते ना, फिर चलो कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, मेरा ही बहन है, हाँ आ जाते ना फिर। तो ऐसे ही अगर हम इस ज्ञान को धारण करें तो संसार राम राज्य बन जाए। और ये असली पिता है, ये नहीं बदलेंगे कभी। जो माँ बाप के इस जन्म के माँ बाप हैं वो शरीर के साथ बदल जाएंगे, अगले जन्म में हमें नए माँ बाप मिलेंगे। इसमें बताया गया असली घर कौन सा है। तो जब भगवान को याद करते हैं तो कहाँ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो हम निश्चित तौर पे ऊपर से ही आए हैं। ऊपर कहाँ, परम धाम से। तो ये हमारा असली घर है। यहाँ पे हम आत्माएं धरती पे आई, यहाँ पे हमने शरीर लिया, और जब जाने की बारी आती है तो दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि हम कहीं और से आए, हम सोचते हैं बस यही हमारा सब कुछ है जो हमें इन आंखों से दिख रहा है। लेकिन ये तो सत्य परिवर्तन हो जाएगा, हाँ कुछ भी नहीं रहेगा। अभी रात को भूकंप आया था, थोड़ा सा और आ जाता तो हम लोगों का नाम निशान नहीं रहता, कहाँ जाते कोई पता नहीं। तो शरीर का विनाश कभी भी हो सकता है, उसमें कोई ज़्यादा देर नहीं है। प्रकृति इसमें शरीर से बड़ी। तो अजर अमर अविनाशी कौन है? आत्मा है। अगर मैंने वो फील किया है और ये यात्रा की है तो मुझे मरने के बाद भी दुख नहीं हो, क्योंकि मैं सीधा जाऊंगी, मुझे पता है एड्रेस कहाँ जाना है। हाँ, जैसे आप मेले में आए हो तो आपको थोड़ी घर शाम को कोई एड्रेस बताएगा जी यहाँ से जाओ, हाँ पता है ना आपको, तो आप निश्चिंत है कि घर जाना है। अगर किसी को भूल जाए तो वो उसकी हालत कैसे हो जाएगी। तो ऐसी मनुष्य की आज हालत है, वो कहाँ से आया उसको पता नहीं, सिर्फ पड़ा है यहाँ पे लड़ाई झगड़ों दुख अशांति उसके जीवन में आई है। तो ये ज्ञान जो है ये स्वयं परमात्मा ने दिया है धरती पे आके, कोई मनुष्य संस्था का गुरु नहीं है। और ये जो संस्था है ये 140 देशों में काम कर रही है आज। और आप लोगों को पता ही होगा कि फॉरेनर लोग कैसे मानते नहीं है, वो तो जब तक उनको प्रैक्टिकल प्रूफ ना मिले तब तक वो किसी बात में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये संस्था सोचो भारत की कितनी बड़ी महिमा है कि 140 देशों में काम कर रही है संस्था। और मुख्यालय कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में, हमारे भारत में। तो बोलते हैं ना भारत एक दिन आध्यात्मिक गुरु बनेगा। कैसे बनेगा? ये भगवान स्वयं धरती पे आए, ये ज्ञान हमारे को दिए। तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने सुना, हम आपको सुना रहे हैं, आप अच्छे से समझोगे तो आप भी आगे सुनाओगे, तो धरती पे क्या आएगा? राम राज्य आएगा ना। क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान है, तो वही गुण आएंगे, उनको याद करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में समझाते हैं, सेंटर पे 7 दिन का कोर्स रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा डिटेल में आपको दीदी समझाते हैं वहाँ पे। वो बहना बाल ब्रह्मचारिणी हमारी दीदियाँ होती है, वो वहीं रहती हैं परमानेंट, है ना। टाइम हो तो निकालो आप लोग। इसमें बताया शंकर और शिव में कितना अंतर है। शंकर देवता है और शिव हमारा परमात्मा है। कहते हैं ना शंकर देवता है नमः, शिव परमात्मा है नमः। और शंकर के भी आगे क्या रखा होता है? शिवलिंग रखा होता है। और शंकर की विरचना करने वाले परमात्मा शिव ही है। शिव ऐसे समय में धरती पे आते हैं जब हर एक मनुष्य के अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है। कोई मनुष्य आज ये नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर नहीं है जी, मैं तो मुक्त हूँ इनसे। जब हम इनसे मुक्त होंगे तो क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। कहते हैं ना उसके अंदर जी क्रोध नहीं है तो पूरा देवता है, माना। जिसके अंदर गुण है वो देवी देवता है, और जिसके अंदर ये 5 विकार है वो क्या है? वो असुर है। असुर, हम सब असुर हैं आज। सबको क्रोध आता है, तब अगर हम फोटो निकालें तो असुरों की तरह ही दिखेंगे ना। तो ऐसा कोई सर्जन दुनिया में नहीं है जिसके सत्य को स्वीकार करना मुश्किल होता है, पर सत्य तो सत्य ही होता है। ऐसा कोई सर्जन दुनिया में नहीं है जिसके पास इंजेक्शन हो कि क्रोध से हम मुक्त हो जाए। बोलते हैं ना बच्चों क्रोध नहीं करो, लोभ नहीं करो, पर कैसे ना करें? जो आत्मा में बुराइयां बैठ गई हैं वो तो ऐसे जाएंगी नहीं, कोई भी दवाई नहीं बनी है। तो उसका एक ही सर्जन है परमात्मा शिव। जब वो आते हैं हमें ज्ञान सुनाते हैं, हम बुद्धि का योग उनसे लगाते हैं, बुद्धि से उनको याद करते हैं, तो हमारे अंदर ये बुराइयां अपने आप छूटती हैं। फिर हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारे अंदर तो ये था ही नहीं कभी। इसमें ये बताया है कि जब हम परमात्मा का संग बुद्धि से करेंगे, देखो संग तो वही नहीं होता जो हम जिनके साथ हम बातें करते हैं उठते बैठते हैं। संग वो भी होता है जिनकी हम बातें बुद्धि से याद करते हैं, बुद्धि में जिनको याद करते हैं। हाँ, तो सबसे ऊंचा संग कौन है इस धरती पे? स्वयं परमात्मा है। उनके सिवा और कोई भी दुनिया में चित्रवान है ही नहीं आज की डेट में। सब सारे गुण जो है सब परमात्मा में है, तो हम उनको बुद्धि से याद करेंगे। अब आप लोग भी करते होंगे, पर भगवान कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे वैसे याद करोगे ना तब तुम्हें पावर मिलेगी। भगवान कैसा है? निराकार है। और हम आत्माएं
शरीर समझ के मुझे याद करोगे तो कोई पावर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शरीर तो उसको दिखता ही नहीं है, वो शरीर का पिता है ही नहीं है। शरीर का हम कितना भी श्रृंगार करें भगवान के लिए व्यर्थ है। तो आत्म भगवान कहते हैं आत्माओं का श्रृंगार करो, आत्माओं में गुण, ईमानदारी, सत्यता और मेहनत के गुण लाओ। और जैसे शांति, प्रेम, ये सारे गुण आत्मा के अगर तुम ये लाओगे तो धरती पे क्या आएगा? राम राज्य आएगा। ये किसकी याद से आएगा? भगवान की याद से। तो यही करवाने अब भगवान आए हैं कि धरती पे सत्युग आए। तो ऐसी संस्था है जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। आप जैसे बच्चे बहुत आते हैं सेंटर पे, 7 दिन का कोर्स करो, 1 घंटे का टाइम लगता है, फिर मेडिटेशन सीख के आप घर में भी भगवान को याद कर सकते हैं। पढ़ने के लिए भी एकाग्रता चाहिए होती है ना। तो भगवान की याद से बुद्धि क्या होती है? स्वच्छ, रिफाइन। जिसकी बुद्धि स्वच्छ होगी उसमें कोई भी चीज़ आप डाल लोगे ना एकदम से बैठेगी। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उसमें बताया गया संस्था का ये लक्ष्य है, नर को नारायण के जैसा बनाना है, नारी को लक्ष्मी के जैसा बनाना है। तो ये किसका लक्ष्य है? परमात्मा का। पर जो करेगा वही पाएगा ना। भगवान किसी को भी खुद भाग्य ने लिख के नहीं देगा। जो करेगा, जो जितना पढ़ेगा, माँ बाप भी तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो जो जितना ऊंचा पढ़ेगा उसको उतनी ही बड़ी पोस्ट मिलेगी, ऐसा होगा ना। तो आओ संस्था में 7 दिन का कोर्स करो।